जी, हम फैट्स मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे और लास्ट पे जो हमने बात की थी वो थी बीटा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, ठीक है। और बीटा ऑक्सीडेशन की एंड प्रोडक्ट हमने देखी थी वो थी एसिटाइल को ए, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और वहां से फिर एनर्जी जनरेशन होती है, यानी क्रेब्स साइकिल से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस हमें ऑब्टेन होंगे, एटीपी ऑब्टेन होंगे। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस को हम डालेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहां से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एसिटाइल को ए के साथ ही हमें ऑक्सैलो एसीटेट भी रिक्वायर्ड होता है। तो जितना एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हो रहा होता है उसी तरह से ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। तो चूंकि ऑक्सैलो एसीटेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें सेल में एसिटाइल को ए की जो है अमाउंट वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाता है एसिटाइल को ए। जब एसिटाइल को ए सेल में ज्यादा हो जाता है तो फिर उससे कीटोन बॉडीज बनती हैं। कीटोन बॉडीज किससे बनती हैं? जब फैटी एसिड्स की एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो और उनसे जाहिर में पता है कि फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन से क्या ऑब्टेन होता है? एसिटाइल को ए। और एसिटाइल को ए के मेटाबॉलिज्म से कीटोन बॉडीज बनती हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? एसीटो एसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इन तीनों को हम एसीटोन बॉडीज भी कहते हैं और कीटोन बॉडीज भी कहते हैं। ये तीनों कब बनेंगी? एसिटाइल को ए से बनेंगी। और एसिटाइल को ए से कब ये बनेंगी? जब एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकेगा। किस वजह से नहीं किया जा सकेगा? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। अब इनमें जो फर्स्ट टू है एसीटोन और एसीटो एसीटेट, इनको हम कहते हैं कि ये ट्रू कीटोन बॉडीज हैं क्योंकि इनके अंदर कीटोनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। जबकि ये जो है दूसरा ये लास्ट पे आप देखें 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ये इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी कहते हैं। इसके अंदर हमें कीटोनिक ग्रुप नहीं नजर आ रहा। ये जो है ये कीटोनिक ग्रुप नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, COOH। तो यहाँ पे चूंकि कीटोनिक ग्रुप नहीं है इस वजह से इसको हम कीटोन ये हम कहते हैं कि कीटोन बॉडी नहीं है। लेकिन हम जब कहते हैं कि एसिटाइल को ए के मेटाबॉलिज्म से 3 कीटोन बॉडीज हासिल होती हैं, एसीटोन और एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। तो इसका मतलब ये होता है कि एसिटाइल को एक ये दोनों इन दोनों के बनने के दौरान ये भी बन रही होती है, ठीक है। इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप नहीं है लेकिन एसिटाइल को एक मेटाबॉलिज्म से ये जो है ये दरमियान में एक मेटाबोलाइट ये भी बनता है। तो इस वजह से हम कलेक्टिवली कहते हैं 3 है कीटोन बॉडीज, लेकिन उनसे ट्रू कीटोन बॉडीज जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप है वो 2 ही है, एसीटोन और एसीटो एसीटेट, ठीक है। कीटोन बॉडीज जो है ये वाटर सोल्यूबल होती हैं और एनर्जी यील्डिंग होती हैं, ठीक है। नॉर्मल मैन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है ब्लड में वो होती है लेस देन 3 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि ये कब बनती हैं। एक तो हमने कहा कि जब एक्सेसिव ब्रेकडाउन हो फैटी एसिड्स की तब ये बनती हैं, ठीक है। दूसरा एक वजह ये होती है कि हमारे जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है स्टारवेशन की कंडीशन में, फास्टिंग की कंडीशन में, ठीक है। या अगर आप जो फैट्स है उनकी इनटेक ज्यादा है और फैट्स बॉडी में है ही ज्यादा, तो इस वजह से भी वो ऐसे एंजाइम्स को करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जो कि कीटोजेनेसिस को इंक्रीज करते हैं। फैट्स की इनटेक अगर ज्यादा हो तो उससे भी कीटोजेनेसिस वाले एंजाइम जो है वो स्टिमुलेट होते हैं। अगर स्टारवेशन या फास्टिंग की कंडीशन है तो उससे भी वो कीटोजेनेसिस वाले एंजाइम जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। वो कैसे स्टिमुलेट होते हैं कि जो लास्ट हमने एंजाइम पढ़ा था ना थायोलेज, बीटा ऑक्सीडेशन का लास्ट एंजाइम था थायोलेज, वो थायोलेज जो है वो इस कीटोजेनेसिस के रिएक्शन में वो फर्स्ट पे वो थायोलेज एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो साथ साथ ये कीटोजेनेसिस भी हो रही होती है। इस वजह से कीटोजेनेसिस हो रही होती है कि सारे का सारा एसिटाइल को ए जो है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए कंज्यूम नहीं हो रहा होता, ठीक है।
तो हमारा जो है सेल्स जो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं ग्लूकोज पे, अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो फिर ये जो है फैटी एसिड्स जो है उनसे एनर्जी जो है वो यील्ड की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये कब होगा कि इससे एनर्जी, एक तो मैंने आपको बताया स्टारवेशन या फास्टिंग की कंडीशन में, या फिर जब लिपिड इनटेक ज्यादा हो। ठीक है। दूसरा ये होता है कि डायबिटीज मिलाइटिस। ठीक है, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें भी ये कीटोन बॉडीज उनके ब्लड में भी हमें ज्यादा नजर आती है। वजह ये होती है कि डायबिटीज मिलाइटिस के दौरान जो ग्लूकोज की अपटेक है पेरिफेरल टिश्यूज में, यानी आपके किडनीज, लिवर, उनके अलावा जो आपके कार्डियक टिश्यूज हैं या आपके स्केलेटल मसल टिश्यूज हैं, वहां पे ग्लूकोज की अपटेक इम्पेयर हो जाती है। उस इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक की वजह से ग्लूकोज जो है वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही और उससे एनर्जी नहीं ली जा रही उन सेल्स में, तो फिर वो रिलाई करते हैं फैटी एसिड्स पे, फैट्स पे। फिर फैट्स की मेटाबॉलिज्म होता है और फैट्स की मेटाबॉलिज्म से एसिटाइल को ए मिलेगा और एसिटाइल को ए जो है वो कीटोन बॉडीज बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि कीटोन बॉडीज के बनने को हम क्या कहते हैं, कीटोजेनेसिस। ठीक है। कीटोजेनेसिस कहाँ पे होगी, लिवर में होगी। और लिवर के सेल्स के किस ऑर्गेनेली में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वो एंजाइम्स होते हैं जो कीटोजेनेसिस करते हैं। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये कीटोन बॉडीज बनती हैं। ठीक है। कब ज्यादा बनेंगी आप ये भी एक दफा देख लें। प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, ये जो भी मैंने बात की, इम्पेयर्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ठीक है। फैट्स बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सारी कंडीशन में। ठीक है। और इसके अलावा एक्सेसिव प्रोडक्शन जब हो रही हो एसिटाइल को ए की, तो इसका मतलब क्या है कि फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन एक्सेसिवली हो रही है। ठीक है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये कीटोन बॉडीज जो है ये बनती है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एसिटाइल को ए जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है। वो कहाँ पे होगी, बीटा ऑक्सीडेशन से। अब उससे आपने जो बनानी है कीटोन बॉडी, उसको हम क्या कह रहे हैं, एसीटो एसिटाइल को ए। ठीक है। ये एसीटो एसिटाइल को ए किस तरह से बनेगी, ये बनेगी दो एसिटाइल को ए के आपस में कंडेंसेशन से। दो एसिटाइल को ए कंबाइन करेंगे और उनके कंबाइन करने से, दो एसिटाइल को ए के कंबाइन करने से क्या बनेगा, एसीटो एसिटाइल को ए। अब यहाँ पे आप देखिए एंजाइम कौन सा, थायोलेज। थायोलेज जो एंजाइम है ये हमने देखा था बीटा ऑक्सीडेशन के लास्ट स्टेप पे था। ठीक है। जहाँ पे दो एसिटाइल, जहाँ पे एसिटाइल को ए बन रहा था और एसाइल को ए बन रहा था। ठीक है। यहाँ पे थायोलेज क्या कर रहा है, दो एसिटाइल को ए को कंबाइन करवा रहा है और क्या बन रहा है, एसीटो एसिटाइल को ए। ये फर्स्ट कीटोन बॉडी है। अब इसी कीटोन बॉडी से नेक्स्ट कीटोन बॉडी बननी है। वो किस तरह बनेगी, नेक्स्ट कीटोन बॉडी कौन सी, हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल। अब ये जो हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल है, HMG, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल को ए सिंथेज। अब इसके बनने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है वो आप देखिए HMG को ए सिंथेज है। ठीक है। और इसी कीटोन बॉडी के जब टूटने के लिए हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होगा तो उसको हम कहेंगे लाइएज, HMG को ए लाइएज। अब एसिटो एसिटाइल को ए जो है कीटोन बॉडी, इससे कौन सी बन रही है, हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारेल को ए। ठीक है। और इस दौरान क्या हो रहा है, इस एसिटो एसिटाइल को ए के अंदर एक और एसिटाइल को ए ऐड हो रहा है और साथ ही वाटर भी ऐड हो रहा है। पहले दो ये जो एसिटाइल कोए मिले थे तो क्या बन गया था, एसिटो एसिटाइल कोए। जब एसिटो एसिटाइल कोए के अंदर एक और एसिटाइल कोए ऐड होगा तो ये सेकंड जो HMG कोए हमारी है कीटोन बॉडी ये बन जाएगी। देखिए आप एसिटाइल को ए ही ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड कीटोन बॉडी बनाने के लिए जो आपने यहाँ पे एसिटाइल को ए ऐड किया था, आप उस एसिटाइल को ए को रिमूव कर देंगे। आपने जब उसको रिमूव किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एसीटो एसीटेट में। तो एसीटो एसीटेट जो है इसमें आप देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है और एसीटो एसीटेट का ये जो है कीटोनिक ग्रुप, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं ये ट्रू कीटोन बॉडी है एसीटो एसीटेट। अच्छा,
अब एसिटोएसिटेट किस तरह से मेटाबोलाइज होती है, या तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट बन जाती है, या फिर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होगी, ठीक है। और कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा इसको, एसिटोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेज, एसिटोएसिटेट की स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन से एसीटोन बन जाता है। हाँ जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये जो एसीटोन बॉडीज हैं या कीटोन बॉडीज हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। एसिटाइल कोए एंजाइम दो मिलते हैं तो एसिटोएसिटेट बन जाता है, उसमें एक और एसिटाइल कोए आप ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटाइरेल बन जाता है और ग्लूटाराइल बन जाता है, ठीक है। और उसमें से आप एसिटाइल कोए निकालते हैं तो एसिटोएसिटेट बन जाता है। एसिटोएसिटेट की फिर आगे अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो तो एसीटोन बन जाता है, और अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो तो उससे क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से? मैम जी बोलिए। ये जो आपने फर्स्ट स्टेप में बताया कि जो कीटोन बॉडीज के लिए ऑक्सैलो एसीटेट कम हो जाता है, लेकिन मैम ऑक्सैलो एसीटेट तो प्रिकर्सर होता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलो एसीटेट प्रीकर्सर है, लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट अगर फैट्स के मेटाबॉलिज्म से, बीटा ऑक्सीडेशन से जो एंड प्रोडक्ट है एसिटाइल को जितना वो बन रहा है, इतना एक्सेसिवली ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बन रहा होता। और एसिटाइल को एक अगर आपने क्रेब्स साइकिल में इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ऑक्सैलो एसीटेट हो, तो जितना ज्यादा वो बन रहा है एसिटाइल को इतना ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बन रहा होता, ठीक है। मैम क्योंकि ये अगर आपके पास एक अल्टरनेटिव पाथवे कौन सा है एक्सेलोरेट बनाने का, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से आप अमीनो एसिड्स को इसमें डालेंगे तो उसी से बनाएंगे ना। तो यस मैम। ये जो पाथवे है, जितना ऑक्सैलो एसीटेट ये जो है हमारे अमीनो एसिड्स वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहे होते इस पाथवे में, यानी वो जो ब्रांच पॉइंट्स, खैर अभी हम मजीद भी देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, वो जो ब्रांच पॉइंट ट्रेप साइकिल में होते हैं, वहां पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो इतने ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहे होते जितना कि ये फैटी एसिड्स के मेटाबोलाइट्स यूज हो रहे होते हैं, यानी कि एसिटाइल को ए। मैम अगर हमने डाला है एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलो एसीटेट ना कर इसके अंदर क्रब साइकिल के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाए, तो हम एनर्जी का इंटेक कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट पर भी तो हमारे पास दो कार्बन ही है और स्टार्ट पर भी कार्बन कम है। हम क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं? मैम एसिटाइल को ए हमारे पास टू कार्बन है, स्टार्ट के में भी हम टू कार्बन कंपाउंड को ही साइकिल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो भी दो कार्बन कंपाउंड भी है, तो हम एनर्जी इनटेक कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, आपकी आवाज कट रही थी लेकिन मुझे कुछ यूं समझ आई है कि टू कार्बन मॉलिक्यूल से स्टार्ट करके टू कार्बन पे एंड करें तो एनर्जी कैसे यील्ड हो रही है। तो एनर्जी यील्ड जो होती है वो जो इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, क्या उसको कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेजेस हैं, वो यहाँ पे कर रहे होते हैं, इनको कैटलाइज कर रहे होते हैं रिएक्शंस को, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं बेसिकली उनके, उन्हीं के होने से एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही होती है और उन्हीं से एनर्जी स्टोर भी हो रही होती है। और उसी स्टोर्ड एनर्जी को वो जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस में स्टोर हो जाती है ये रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, उसको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में उन्हीं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस को इस्तेमाल करके वहां से एटीपी जनरेट बेसिकली कर रहे होते हैं। ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, ये एक बहुत अहम एक इंटरमीडिएटरी एक स्टेप है इनका कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म का, और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के अलावा फैट्स मेटाबॉलिज्म का भी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेप है ना मेटाबॉलिक पाथवे, स्टेप निकल के आप इसको कहें इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवे, तो वो क्रेब्स साइकिल है। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो जाके होती है जिस जो वो उसमें होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां से हम एनर्जी बेसिकली यील्ड कर रहे होते हैं ज्यादा मैक्सिमम, जो सबस्ट्रेट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, वो जाके होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन उस कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा होता है उसके अंदर क्रेब्स साइकिल के अंदर, और उसके अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रही होती है, लेकिन प्रोड्यूस होने से ज्यादा वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस में स्टोर हो रही होती है, और वो एंड पे जाके फिर ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे एनर्जी हम फील करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है।
अच्छा, ये अब नेक्स्ट जो बात मैं पहले आपसे कर रही थी वो आप इंजाइम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जो HMG को ए सिंथेज इंजाइम है, ये रेट लिमिटिंग इंजाइम है कीटोजेनेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। ये जो है ये स्टिमुलेट कब होता है इंजाइम? फास्टिंग से, अगर आपकी फैट डाइट इंक्रीज हो गई है उससे, या फिर डायबिटीज मिलाइटिस के पेशेंट्स जो हैं उनमें इसकी सिंथेसिस जो है वो स्टिमुलेट होती है इस एंजाइम की, HMG को ए की सिंथेसिस, ठीक है। फैटी एसिड की जब आप इंटेक करते हैं तो वो इंड्यूस करते हैं HMG को ए सिंथेज को, ठीक है। और जब ये जो ये इसके ये क्या है, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर है। प्रोटीन ने किससे बनना है? DNA की ट्रांसक्रिप्शन से बनना है, और RNA जो ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा उसकी ट्रांसलेशन से इन्होंने बनना है। तो ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करते हैं जिससे ये एंजाइम बनते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा था कीटोन बॉडीज से रिलेटेड। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें स्टीरॉयड हार्मोन्स, ये भी आपका कीटोन बॉडीज से रिलेटेड ही है। उसी के मेटाबॉलिज्म में जो आपके कोर्स कंटेंट्स में नेक्स्ट चीज हमारे डिस्कस करने वाली थी वो है स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है, यानी ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है, जो स्टीरॉयड इन नेचर है उनको हम कहते हैं ये स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिस तरह कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो आप एनिमल फिजियोलॉजी में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि किन किन टाइप्स के हो सकते हैं हार्मोन, क्या क्या नेचर हो सकती है हार्मोन की। जिस भी नेचर के हैं, जैसे बाकी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है ऐसे ही स्टीरॉयड हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट